तो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करा दी हैं। आज हम एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करेंगे। आपको इस वीडियो में क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। बस आपको ध्यान से समझना है, सुनना है और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना आपका काम है, समझाना मेरा काम है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से, डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी। तो आप देख पा रहे हो कि डी ए बी का मिड पॉइंट है, ई बी सी का मिड पॉइंट है और एफ ए सी का मिड पॉइंट है। और हमें ट्राइंगल डी ई एफ का ए बी सी ट्राइंगल से रेशियो बताना है। ध्यान से देखिए, ट्राइंगल डी ई एफ जो कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बना हुआ ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का रेशो हमें ट्राइंगल ए बी सी यानी पूरे ट्राइंगल से रेशो बताना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी एंड सी ए। आपने क्लास 9th में एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि ट्राइंगल में टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से, जैसे मान लीजिए ये डी इसका मिड पॉइंट है ए बी का, मैं एक और ट्राइंगल बना रहा हूँ, ए बी का मिड पॉइंट है डी और ई मिड पॉइंट है ए सी का। तो ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को, टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन आती है वो थर्ड साइड के पैरेलल और उसके हाफ होती है। तो इससे डी ई बी सी का हाफ होगी। तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। याद होगा कि किसी भी ट्राइंगल में मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनी हुई जो साइड आती है वो थर्ड साइड के पैरेलल और उसका हाफ होती है। तो हम यहाँ हाफ का यूज करेंगे। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि डी और ई और एफ मिड पॉइंट है, तो ई एफ ए बी का हाफ होगी। तो हम इसे नोट कर देते हैं, ई एफ इक्वल 1/2 ए बी। तो ई एफ ए बी के 1/2 है, ई एफ इक्वल 1/2 ए बी। क्यों है? क्योंकि ई और एफ ए सी और बी सी के मिड पॉइंट है। तो जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है वो थर्ड साइड यानी ए बी का हाफ होगी। तो इस तरह से ई एफ ए बी का हाफ हुई। इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ई एफ और ए बी का रेशियो 1/2 है। ठीक है। सिमिलरली तो देखिए, एफ और डी मिड पॉइंट है, तो डी एफ बी सी का हाफ होगी, यानी डी एफ और बी सी का रेशो 1/2 होगा। इसी तरह से डी ई का रेशो, डी ई का ए सी के साथ रेशो भी 1/2 होगा। तो आप देख रहे हैं एफ ई अपॉन ए बी 1/2, एफ डी अपॉन बी सी 1/2, डी ई अपॉन सी ए 1/2। यानी ट्राइंगल डी ई एफ की तीनों साइड्स ए बी सी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के साथ में 1/2 का रेशो बना रही हैं, यानी कि तीनों ही साइड्स का रेशो सेम है। जब दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स का रेशो सेम होता है तो आप याद कीजिए थ्योरम, ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ई एफ डी सिमिलर ए बी सी, क्योंकि तीनों साइड्स सेम रेशो में, तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। अब जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो अब हम एरिया, क्योंकि एरिया का रेशियो बताना है हमें, तो एरिया का रेशियो निकाल देते हैं। एरिया ई एफ डी अपॉन एरिया ए बी सी। ई एफ डी और ए बी सी के एरिया का रेशियो होगा ई एफ अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। यहाँ से मैंने ई एफ ले लिया, यहाँ से ए बी ले लिया। आप चाहे एफ डी और बी सी ले सकते हैं, ई डी और ए सी ले सकते हैं। तो
ई एफ अपॉन ए बी के होल स्क्वायर के इक्वल हुआ, जबकि ई एफ और ए बी का जो स्क्वायर है वो कितना है 1/2, दैट इज हम इसे क्या लिख सकते हैं इक्वल 1/2 होल स्क्वायर, क्योंकि ई एफ और ए बी का रेशियो 1/2 है। अब 1/2 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो इस तरह से ई एफ डी और ए बी सी दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशो 1/4 या 1/4 होगा। अगले सवाल पर आते हैं अब हम। प्रूव दैट रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। थ्योरम में आपको बोला गया है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशो साइड्स के रेशो के इक्वल होता है, लेकिन हमें इसमें प्रूव करना है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशो मीडियंस के रेशो के इक्वल होता है। लेकिन आपको पता है कि मीडियन क्या होता है? तो मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। तो ये मीडियन है क्योंकि वर्टेक्स ए को डी यानी कि बी सी के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं, तो मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं उसे मीडियन कहते हैं। तो हमें मीडियंस के रेशो के स्क्वायर के इक्वल ए बी सी और पी क्यू आर के ट्राइंगल के एरियाज को रेशो बताना है। तो गिवन ए डी एंड पी एस आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, वेयर ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर ट्राइंगल्स। टू प्रूव area ABC upon area PQR equal AD upon PS होल स्क्वायर, यानी हमें एरियाज के रेशो को मीडियंस के रेशो के स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना है। प्रूफ देखो, जैसे कि आपको दिखाया गया कि ABC ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल सिमिलर है, ये हमें गिवन है। जब ये सिमिलर है तो फिर एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा ना। साथ में ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के। अब देखिए हमें इस ट्राइंगल को ए बी डी और पी क्यू एस में कन्वर्ट करना है। तो जो बी सी है वो बी डी का डबल है। बी सी देखिए, बी सी यहाँ से यहाँ तक है और बी डी यहाँ तक है, तो जो बी सी है वो बी डी का डबल हुई, तो इसका हमें यूज करना है। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी डी अपॉन 2QS, 2BD अपॉन 2QS। तो हमने क्या किया, बी सी के प्लेस पर 2BD लिख दिया, क्यू आर के प्लेस पर 2QS लिख दिया। जहां हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ये बी डी अपॉन क्यू एस के इक्वल हो गया। यानी ए बी और पी क्यू का रेशो, ए बी साइड और पी क्यू साइड का रेशो बी डी और क्यू एस के रेशो के इक्वल है। और साथ में हमने बता दिया कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। तो आप देखिए जो हमने पार्ट्स दिए हैं वो ट्राइंगल ए बी डी और पी क्यू एस में आ जाते हैं। कौन से में? ए बी डी और पी क्यू एस ट्राइंगल के पार्ट हैं। तो इससे ट्राइंगल ए बी डी और पी क्यू एस सिमिलर हो जाएंगे साइड एंगल साइड से। ठीक है, अब जब ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए तो ए डी अपॉन पी एस इक्वल होगा ए बी अपॉन पी क्यू के, सी पी एस टी से। इतना करने के बाद हमें देखना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इसलिए इनके एरियाज का रेशो इक्वल होगा साइड्स के रेशो के इक्वल, क्योंकि आपने थ्योरम पढ़ी हुई है। थ्योरम क्या बताती है? the ratio of the areas of two similar triangles, the ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of square of their corresponding sides. तो AB की corresponding side कौन सी है? PQ। तो इट्स मीन्स AB ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल के एरियाज का रेशो फ्रैक्शन इक्वल होगा AB अपॉन PQ होल स्क्वायर। जबकि AB और PQ किसके इक्वल है? देखिए आप यहाँ AD अपॉन PS, और AD और PS क्या है? मीडियन। तो क्या हम AB और PQ की जगह पर AD अपॉन PS लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि AB अपॉन PQ AD अपॉन PS के इक्वल है। तो हम यहाँ रख देते हैं।
एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इक्वल ए डी अपॉन पी एस होल स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था कि ट्राइंगल्स के, दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशो करस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। सो इट इज प्रूव दैट the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the squares of ratio of their corresponding medians. Hence proved. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम, और अगला क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में ए बी सी डी एक स्क्वायर है। On one side of a square is equal to half the area of equilateral triangle described on its diagonal. तो इस स्क्वायर के एक साइड पर, डीसी साइड पर बना दिया है, आप चाहे किसी भी साइड पर बनाइए। डीसी साइड पर DCE एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ध्यान रखना। डीसी साइड पर DCE एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है। ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और जो इसका डायगोनल है AC, इस डायगोनल पर भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है ACF, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, जबकि ABCD स्क्वायर है। अब हमें प्रूफ ये करना है कि जो साइड पर बना हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल है DCE, उसका एरिया जो डायगोनल पर बना हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल है ACF, ACF के एरिया का हाफ होगा। मीन्स DCE का एरिया ACF के एरिया का हाफ होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन ABCD square, ACF and DCE are equilateral triangles on side and diagonals of the square. It's given. To prove area DCE equal 1/2 into area ACF. DC एरिया जो साइड पर बना हुआ है, इसका एरिया ACF यानी कि जो डायगोनल पर ट्राइंगल बना हुआ है उसके एरिया का हाफ होगा। प्रूफ, जैसा कि तुम्हें पता है कि ये ABCD एक क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं। तो हमने मान लिया कि इसकी सभी साइडें A लेंथ की है, तो ये साइड भी A की होगी, ये साइड भी A हो जाएगी, और ये साइड भी A हो जाएगी, और ये साइड भी A हो जाएगी, ठीक है। हर एक साइड A है, तो फिर डायगोनल की लेंथ यानी कि साइड पहले लिख लेते हैं हम, AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD, सभी साइड A की हो जाएगी। तो डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, यानी AC कितने का होगा। तो AC देखिए आप, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ AC की लेंथ कितनी होगी। तो AC की लेंथ होगी स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि साइड A की है, तो हमने ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर AC का स्क्वायर होगा। तो AC की वैल्यू हम निकालना है तो स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो कितना हुआ ये 2A स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर होता है। और A पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो A तो रूट के बाहर लगा देंगे, और 2 पर स्क्वायर नहीं है तो 2 को अंदर लिखा रहने देंगे, यानी AC की वैल्यू हो जाएगी A√2। सो AC इज A√2। AC की वैल्यू आ गई यहाँ A√2। इसके बाद देखिए कि ट्राइंगल DCE और ACF दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, जैसा कि आपको बताया गया है 6.1 एक्सरसाइज में कि इक्विलेटरल ट्राइंगल चाहे किसी भी साइड से, किसी भी वर्टेक्स से उनको देख लिया जाए, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं। ध्यान रखेंगे, हमेशा सिमिलर होते हैं। तो इसलिए ट्राइंगल ACF और DCE, ध्यान रखना ACF इक्विलेटरल ट्राइंगल है ACF, ACF और DCE दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे क्योंकि ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। अब हम एरिया निकालेंगे, तो देखिए DCE का एरिया हमें इक्वल हाफ ऑफ ACB चाहिए, तो हम DCE के एरिया को पहले लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया
DCE अपॉन एरिया ACF। DCE का हमें पहले चाहिए तो हमने इसको ऊपर लिखा, और ACF को बाद में चाहिए तो हमने नीचे लिख दिया। इक्वल क्या होगा, तो DCE में साइड है DC और ACF में AC साइड है, तो ये हो जाएगा DC अपॉन AC का होल स्क्वायर। तो DC को हम क्या लिखेंगे, A, और AC को A√2, तो A अपॉन A√2 का होल स्क्वायर। जैसे कि तुम्हें पता था कि अभी हमने निकाला, तो ये कितने का आया था, A√2 का आया था, ठीक है ना। तो हम इसमें A√2 यहाँ AC की वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे यहाँ निकाल रखा है हमने। अब A से A कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। अब 1/1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और √2 का स्क्वायर कितना होता है, तो √2 मल्टीप्लाई √2 करोगे तो रूट हट जाएगा, तो √2 का स्क्वायर होता है 2। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 1/2, तो इसको हम लिखेंगे 1/2। सो द एरिया ऑफ DCE इक्वल होगा 1/2 एरिया ACF। एरिया DCE इक्वल 1/2 एरिया ACF। क्या किया मैंने, DCE जैसे मान लीजिए x/y इक्वल 1/2 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1/2y, यानी बाई राइट साइड में चला जाएगा। ऐसे ही एरिया DCE और जो ACF है वो आपका 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एरिया DCE इक्वल हो जाएगा 1/2 एरिया ACF, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने फिगर बना दिया है, ABC एंड BDE, ABC, ABC और BDE दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है। डी BC का मिड पॉइंट है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हमें ABC ट्राइंगल और डी BDE ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक है, रेशियो द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC एंड BDE। तो ध्यान देना, इधर मैं रफली करूंगा इसको। दोनों ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल ABC, ABC सिमिलर है ट्राइंगल BDE के, होगा ना सिमिलर। क्यों, क्योंकि दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और मैंने आपको बताया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं बिकॉज बोथ आर इक्विलेटरल। ठीक है, तो दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल होने की वजह से सिमिलर ट्राइंगल हुए, और जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो फिर इनके एरियाज का रेशो क्या होगा, साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल। तो एरिया ABC, कौन सा, ABC अपॉन एरिया BDE क्या होना चाहिए, ये होगा, ABC लिया है, BDE लिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, BD, चलो मैं यहाँ पर ट्राइंगल का नाम चेंज कर देता हूँ, BCA, क्या लिखा, BCA, मैं इसको काट के दोबारा लिख देता हूँ, BCA, BCA इक्विलेटरल ट्राइंगल को तो कहीं से भी स्टार्ट कर लो, और BDE, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से बनेंगे अब, BC अपॉन BD बनेंगे ना करस्पॉन्डिंग पार्ट, BC अपॉन
बी डी। या फिर हम आपको और भी क्लियर कर देते हैं इसको, जैसे इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। जैसे एबीसी ट्राइंगल है, मैं इसकी सभी साइड को 2a मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? 2a। तीनों साइड लिख दी मैंने। तो फिर बी डी कितने का होगा? ए का। तो इस ट्राइंगल की तीनों साइडें ए हो जाएंगी ना। तो ए बी सी और बी डी ई इक्वलेटरल ट्राइंगल हैं, तो सिमिलर हुए। सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशो, यानी एरिया ए बी सी अपॉन एरिया बी डी ई, एरिया बी डी ई इक्वल होगा ए बी अपॉन बी डी होल स्क्वायर। ठीक है। अब ए बी की वैल्यू कितनी है? 2a। और बी डी की वैल्यू कितनी है? ए होल स्क्वायर। ए से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4:1, यानी 4/1, दैट इज 4:1। आंसर कौन सा सही है? तो ये आंसर सी ऑप्शन सही है। ये आपको मैंने करके दिखाया, आपको तो बस याद रखना है, सारा करके नहीं अपना है ऑप्शनल क्वेश्चंस में। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन रेशो। जब भी आपको ये लिखा हो क्या कि जो रेशो दिया है वो साइड्स का रेशो है, साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल आर इन रेशो, तो साइड्स का रेशो दिया है। जब भी आपको साइड्स का रेशो दिया हो और एरिया का रेशो निकालना हो, तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, साइड के रेशो का स्क्वायर कर दो, क्योंकि एरियाज का रेशो साइड्स के रेशो के स्क्वायर की इक्वल होता है। तो 4 का स्क्वायर रेशो 9 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। एरियाज का रेशो निकालना है तो स्क्वायर लगा देना है, और साइड्स का रेशो निकालना है तो स्क्वायर रूट लगा देना है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। तो 16:81 आंसर आ जाएगा। दैट इज द डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके। तो आपको ये चारों क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन थे वो क्लियरली समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट होता है, प्रॉब्लम होती है, तो यू आर वेलकम टू आस्क। ओके। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम फिर कुछ नए सवालों के साथ मिलेंगे। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है इनको समझने में, कुछ एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप ज़रूर बताएं, ताकि अगली वीडियो को इससे भी अच्छी से अच्छी बनाने का प्रयास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।